कौन पप्पू यादव? किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? पूर्णिया सांसद सही ने बोलिए कि सांसद पप्पू यादव। और एक हुआ पप्पू यादव, पप्पू ढेर है, नाम बताइएगा तब न। राजेश संजन और पप्पू यादव इधर कभी उधर होते रहता है। नहीं, वो तो कांग्रेस के साथ। अरे अब वायु सुरक्षा मिल जाएगा, तुरंत बदल कर उधर चल जाएगा गोला। खेत के झगड़ा है, क्या चीज का मनमुटाव है? आइडियोलॉजी बेस्ड लड़ाई है। उनकी आइडियोलॉजी भाजपा से मिलता है। सीमांचल के लोगों ने कहा जा रहे तुझे हम जान गए, तू कितने पानी में है पहचान के। भाग जाइएगा रेंज छोड़ करके, कहिएगा बहादुर है। विरोध नहीं है, भाजपा को समर्थन है। बैकआउट होता तो लाभ मिलता है 70% को, मालूम है कि नहीं आपको? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ। अरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जाके बिहार का नाम दिए मिट्टी में जाकर के मिला बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान अचानक सुर्खियों में है। केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। कार्यकर्ता और नेताओं ने खुलकर बातें समझ रख दी हैं जनता के। अब देखना है चिराग पासवान किस तरीके से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि युवा हैं और युवाओं की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी कमर कस लिया है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग भी तैयारियों में हैं। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे चिराग पासवान जाने। भारतीय जनता पार्टी के लिए कसरत करते हैं। अब कौन से एक्शन में वो रहते हैं, किसी से छिपा हुआ तो है नहीं। उनके एक्शन को तो बिहार पूरे तरीके से अब समझ चुकी है। जिस मोड में रहते हैं, जिस एक्शन में रहते हैं, जिस रंग में रहते हैं, जिस भेष और भूषा में रहते हैं, जिस रूप में प्रदर्शित होकर के वीडियो आता है, अब कोई बात छिपी हुई है। जो बात थी वो निकल करके पीपुल डोमेन में चली गई। रामविलास पासवान जी जो नेता सच माने में थे, पूरे परिवार को बिहार में वो काम करते थे। यहां तो परिवार ही टूट गया परिवार। उन्होंने तो कई बार और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर चिराग पासवान जी बिहार आना चाहते तो पहले बिहार से भागल थे क्या? इसका मतलब बिहार से भागल थे पहले वो। अब बिहार की राजनीति में आना चाहते, इसमें बिहार की राजनीति में नहीं थे वो। नहीं, आगामी चुनाव को लेकर। मैंने क्या कहा? आगामी चुनाव को लेकर। और इसके पहले वाला चुनाव में थे कि नहीं? सवाल वो नहीं है कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। भ्रम में मत रहिएगा। नीतीश कुमार के अचेत होने पर जो स्क्रिप्ट लिखा गया, जो मंत्री पद पाते हैं कई तरह के स्किल डेवलपमेंट से, उस सबको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ। अरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जाके बिहार का नाम दिए मिट्टी में जाकर के मिला बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। बिहार का हर युवा तेजस्वी जी के संकल्पों के साथ है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार, ये नारा है, ये जज्बा है, ये जोश है। ये तो मानता ही है कि भाजपा के लिए, अच्छा भाजपा के लिए खेलने वाला खिलाड़ी को क्या वजूद है भाई? तो गठबंधन का हिस्सा खेल। अरे क्या वजूद है बता दीजिए। कभी इधर है जो व्यक्ति अपने पिता के अपमान का घूंट पी जाए, शरणम गच्छामी हो जाए, वो व्यक्ति अपने कुल और खानदान में क्या मुंह दिखाएगा? यही बात तो पारस जी ने कहा। रामविलास पासवान जी जब कोई बात कहते थे तो लोग एकदम गंभीरता से सुनता था। मौका दिया इनको, लेकिन मौके का फायदा कहां उठाए? 5 गो टिकटवा मिला था, 5 गो टिकटवा कहने को नहीं कर दिए, और कोने था क्या? रामविलास जी तो सबका ख्याल करते थे। आप किसका ख्याल कर रहे हो? कुछ तो बात होगी चिराग पासवान में, जिसकी चिराग पासवान के कारण चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए से आउट हो गए। तो अब एनडीए से आउट कभी वो हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं। कौन भीतर होता है, कौन भीतर बाहर होता है, खिलौना है। भाजपा के खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इन लोग जो है इंस्ट्रूमेंट है भारतीय जनता पार्टी के, जितना चाबी भरेगा उतना डांस करेगा। चिराग पासवान को खिलौना बता रहे हैं। तो क्या है, खिलौने भाजपा के?
अनुमान है। अरे भाजपा के खिलौना है हनुमान, भगवान हनुमान, हनुमत लाल जी का आप मत लगाइए नहीं, जोड़ा। हम नहीं लगा रहे, वो तो स्वयं बोलते हैं। वो चिराग पासवान हनुमान, ने कई बार कहा है। हनुमान जी आग लगाने का नाम हनुमान नहीं होता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का नाम हनुमान है। ये तो सब जगह अत्याचारी के साथ है, आम जन की भावनाओं को जो कुचल रहा है उसके साथ है। ये हनुमान कैसे हो सकते हैं? ये हनुमान नहीं हो सकते हैं। भरम में नहीं रहनी चाहिए किसी को। पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप लोग मजबूती के साथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। 24 आगामी 24 को कौन फिर पप्पू बैठक। यादव? किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? पूर्णिया सांसद पप्पू सही ने यादव। बोलिए कि सांसद पप्पू यादव जी, और एक हुआ पप्पू यादव, पप्पू ढेर है, नाम बताइएगा तब न। राजेश रंजन और पप्पू यादव तो पूर्णिया के सांसद निर्दल है। और किस पप्पू को जानते हैं? निर्दल जो है, निर्दल भाव तो कभी इधर कभी उधर होते रहता है। नहीं, वो तो कांग्रेस के साथ अरे बहुत मजबूती अब के वायु साथ सुरक्षा पूरे में, विचारधारा के साथ। वायु सुरक्षा मिल जाएगा तुरंत बदल कर उधर चल जाएगा गोला। कब गोला किधर चल जाएगा, कौन चीज कहाँ से खुल गया है, कौन आदमी खोले हुए है, इनका दस्तावेज सब न पता चल जाता है। आइडियोलॉजी सब मिट्टी में मिल जाता है। हमसे मत बोलवाइए। तेजस्वी को उनका जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ अरे रहा उनका है, कोई मतलब है? कोई मतलब है? मानना मेहमत तो किसी तो कहावतें है ना, वही हाल है। पूर्णिया में किस तरीके से जीते? पूर्णिया में अच्छा बताइए, ये पहला व्यक्ति जीते हैं क्या कि और कोई जीता है? कई लोग जीत के आ जाते हैं। पात्र की पहचान के जीत गए निर्दलीय, या तो दूसरा बार जमानत तो नहीं बचा पाए, वो भी ये रिकॉर्ड है, मालूम है कि नहीं आपको? पर आप जानकारी कर लीजिए, 2 बार तो उसमें भाजपा का, 2 बार तो राजद का मैंने देन है, 2 मरतबे मरे हुए हालात में जिंदा किए। अब इतना मनमुटाव हो गया है कि काफी दूरियां बढ़ गई। क्या चाहिए? खेत के झगड़ा है? क्या चीज का मनमुटाव है? आइडियोलॉजी बेस्ड लड़ाई है। उनकी आइडियोलॉजी भाजपा से मिलता है, भाजपा से मिलता है। देखे नहीं, वक्फ बोर्ड के बिल में भाग गए, वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने का क्या मतलब हुआ? सीमांचल के लोगों ने कहा, सीमांचल के लोगों ने कहा जा रहे तुझे हम जान गए, तू कितने पानी में है पहचान गए। भाग जाइएगा रेंज छोड़ करके, कहिएगा बहादुर है। तो विरोध नहीं है, भाजपा को समर्थन है। वॉकआउट होता तो लाभ मिलता है 70% को, मालूम है कि नहीं आपको? संसदीय परंपरा मालूम है कि नहीं आप लोगों को? तो प्रोसीजर है पार्लियामेंट के अंदर में, वॉकआउट करने के बाद उसका बेनिफिट 70% को मिल जाती है। तो सीमांचल के लोग कहा करे जा रहे तुझे हम जान गए, तू कितने पानी में है पहचान गए, हमने की है गलती। तो समझता है लोग ना। 24 को फिर बैठक है शक्ति जी, क्या निर्णय लिए? बैठक का मजबूत जो निष्कर्ष है तो आया पिछले बार। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर हैं उसका गठन हो जाएगा 24 को। सब कुछ हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं आप लोग? देखते जाइए। इब्तदाई इस कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए तो होता है क्या। आग लगी है एनडीए में, अब पानी मांग रहे हैं माने महागठबंधन से, तो अपना पानी हम यूं ही जया नहीं न करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। मांझी के नेता कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को लालू दरबार में माथा टेकना होगा, तभी जनता के बीच जा सकेंगे। क्या बोला है ये? राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्याम सुंदर सरन, जानते तो होंगे आप। किस पार्टी का है? श्याम सुंदर सरन को नहीं जानते? कौन पार्टी का है? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसको कौन लोग जानता है भाई? नहीं जानते? इसे क्या चिंता है? कौन जानता है भाई? मांझी जी को जानते हैं? मांझी जी का सवाल पब्लिक ओपिनियन जाया कर लो यार। मांझी जी पब्लिक ओपिनियन कर लो, अगर बता देगा पब्लिक ओपिनियन में ये कौन जंतु है, तब समझ जाना कि हाँ। जितना मांझी जी को जानते हैं? इसको जितना मांझी जी को जानते हैं? जितना मांझी जी को उस दिन देश जाना, देशों जान गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री रहते भर में जितना मांझी को जब गए वहां मंदिर में, मंदिर भाजपाइयों ने धो दिया, उस दिन से जान लिया कि जब ये धोने वाले के साथ धोवाने के लिए चले गए, अभी तो गरज रहे कि अपमान हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तब जान गया। चलिए आप भी जानते हैं, मांझी जी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, सीएम के चेहरा स्वीकार नहीं किए गए महागठबंधन में। कैसे तो कहावत है, मान मेहमान तो कैसे तो मेहमान है, वो कहावत को ये कहाँ है?
न मान न सम्मान, तो तू मेरा मेहमान। ये कहाँ है मेरे अंगने में? तुम्हारा क्या काम है भाई? तू अपने गरज रहा है, अपने आप बोल रहे हो कि हमको दबा रहा है या मैंने पछाड़ रहा है, 40 कहा अब पीछे से तिर रहा है, 4 सांसद एक राज्यसभा का अब जो धोखा दे रहा है। क्या बेचारा, जितना देखिए हमने क्या कहा, इंस्ट्रूमेंट है एनडीए का जो घटक दल है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। इन लोग का क्या वजूद है? राजनीति में तो एक दूसरे के अंगने में लोग जाते ही हैं, आप भी कभी कभी। हम लोग एक्शन पर बोलते हैं, हम बिहार के हित के सवाल पर बोलते हैं, हम प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, सवाल जो होता है ना आम जन का, उस पर बोलते हैं। क्या क्या मतलब है भाई? इस तो जितना मान जी को लालू जी ने मंत्री बनाया था, राज्य मंत्री तो शिक्षा में रहे नहीं, और मुख्यमंत्री से हटाने के लिए गवर्नर के पास भी लालू प्रसाद मुख्यमंत्री तो हटाया था जितना मांझी ना ना, वो तो बोले दीजिए, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका बतवा कोई लेता है? वो तो जमजूत कहे थे किसी त्यागी को, अहुड़ार कहे थे जदयू के प्रवक्ता को। हम लोग कितना बात कहते रहे आपको। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।